सवाल है कि हम भारत के लोग बाहर क्यों निकलते हैं। लोग हाईवे पर निकलते ही क्यों हैं, जाम तो लगेगा ही। एनएचएआई की तरफ से एक वकील ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसा कहा। इंदौर से देवास जाने वाले बाईपास पर 20-20 घंटे के जाम लग रहे थे। इलाज के लिए ले जाए जा रहे 2 लोगों की एम्बुलेंस में मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति का दम घुट गया और अस्पताल ले जाते वक्त या अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। हताश निराश लोगों ने कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई, जिन पर वकील ने विस्तृत रूप से यही जवाब दिया। क्या लोग निकलते क्यों हैं इतनी जल्दी, जाम तो लगेगा ही। लोगों को बाईपास से मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल जाना है। ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, बाईपास पर गड्ढे खुल गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन भी हैं, कई टाउनशिप भी हैं। तो लोग बाहर निकलते क्यों हैं, इसीलिए जाम लगता है देश की सबसे बड़ी समस्या है लोग। वे बाहर निकलते ही क्यों हैं, जाम लग जाता है। ट्रेनों में यात्रा क्यों करते हैं, फुल हो जाती हैं। आखिर कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा भारतीय रेल। हवाई चप्पल पहने लोग क्यों हवाई जहाज में चढ़ते हैं। दिल्ली में एयर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दुर्घटना होती है तो मौतों का आंकड़ा भी इतना बड़ा हो जाता है कि दुनिया का ध्यान चला जाता है। पता नहीं लोग इतने बीमार भी क्यों पड़ते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और बेड कम पड़ जाते हैं। तो सवाल कुल मिलाकर यह है कि लोग घर क्यों नहीं बैठे रहते, बाहर निकलते ही क्यों हैं। कुछ लोगों ने वकील का बयान पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि लोगों को मर ही जाना चाहिए, समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। यह ठीक विचार नहीं है, नकारात्मकता है इसमें। लोगों को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन घर में रहना चाहिए। कोविड में रहे तो थे घरों में, सड़कों पर कितनी शांति थी। कुछ लोगों को वो शांति डराती थी, लेकिन थी तो। बालकनी में थाली बजाने से डर भाग भी तो जाता था। 1.5 GB प्रतिदिन का डेटा 289 रुपए में उपलब्ध है। घर में रहकर रील बनानी चाहिए। पनीर की कोई नई रेसिपी बनाइए। बस पनीर लेने बाहर मत जाइए, 10 मिनट में डिलीवरी वाला ऐप आपके पास है। पलक झपकते ही पनीर आ जाएगा। अगर आप थोड़े विचारवान लोग हैं तो रील बनाने की जगह विचारोत्तेजक टिप्पणी पोस्ट कीजिए। अमेरिका की सड़कों पर ड्राइवरलेस कार चलाने वाले इलॉन मस्क की ऐप पर। बारिश में बह रही देश की सड़कों को लेकर ट्वीट कीजिए। टोल के ठेकेदारों की नाजायज वसूली पर बात कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पोस्ट कीजिए। देश के मुद्दों पर टिप्पणी करने से जाम नहीं लगेगा और लोग देश के लिए समस्या नहीं बनते। आप अपने विचारों से देश को आगे भी बढ़ाते हैं। जल्द ही जनगणना शुरू होने वाली है। हम कुल कितने और किस जाति के लोग हैं, यह जानकारी घर से ले ही ली जाएगी। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसा वकील ने कहा, बड़ी तादाद में हम लोग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, मैरिज गार्डन जाते हैं। बहुत खर्चा भी करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने वाला है। 2030 तक मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के कारण उपभोक्ता खर्च $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। डिजिटल भुगतान ने जो सुविधा दी है, उससे हम खर्चों में और बेतकल्लुफ हो गए हैं। साल 2024 तक वित्त वर्ष में खुदरा डिजिटल भुगतान 14,726 करोड़ हो गया था, जो वर्ष 2013 में मात्र 162 करोड़ ही था। गर्व का विषय बनी हमारी $4.3 ट्रिलियन की जीडीपी में उत्पादों, सेवाओं की मांग और उपभोक्ता का खर्च सबसे महत्वपूर्ण है। यह सब ठीक है, बाहर निकलने से अर्थव्यवस्था वंदे भारत की रफ्तार से दौड़ती भी है, लेकिन जाम उसका क्या। घर में रहिए, 15 अगस्त करीब आ रहा है। घर घर तिरंगा सजाइए, सड़क पर जाम मत लगाइए मेरे प्रिय भारत के लोगों।